बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। अल्लाह पाक हम सब अपने अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, मेरी यही है दिल से दुआ। और जी ये क्या देख रहे हो आप? ये देख रहे हो सारा का गिफ्ट। तो ये ना सारा के भाईजान लेकर आए थे, कह रहे थे कि मम्मा मैं सारा को ये दूंगा। मैंने कहा ठीक है। तो ये हम काफ़ी दिन पहले लेकर आ गए थे, तो मैंने ये क्लिप नहीं डाले थे। मैंने कहा सरप्राइज़ है, फिर सारा देखेगी तो पता चल जाएगा। उसके बाद जी ये है फ्राइडे का सारा आ गई थी, और आने के बाद इतनी खुश थी जी माशाल्लाह जी। फिर वो कहने लगी मम्मा मैं अनबॉक्सिंग कर लूँ। मैंने कहा ठीक है कर लो। तो यहाँ पर जी देखो कैसे कर रहे हैं, दोनों भाई साथ मिलकर कर रहे थे, दोनों बहन भाई सॉरी। तो कुछ ना अच्छा, कभी कभी मेरी ज़बान फिसल जाती है तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना। बच्चों के साथ ना बहुत दिक्कत होती है वॉइस ओवर करने में। माशाल्लाह जी 3 बच्चे हैं, और इतने बड़े नहीं है कि वो समझदार ज़्यादा। हाँ, और साथ में जी मेरी छोटी बेटी ज़रूर बोलती है। आपने देखा भी होगा मेरे ब्लॉग में ना, जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो ज़रूर बोलती है। और साथ में जी मैं यहाँ पर एक बात बता रही थी, मैंने आपको सीनरी दिखाई थी ना, मेरी कज़िन की थी वो शादी में लेकर जा रही थी। तो उनके साथ जी क्या हुआ, उनके साथ ऐसा हुआ माशाल्लाह जी, उनके हस्बैंड भी थे साथ में और दोनों बेटे थे उनके। तो उनके बेटे को वो मीटिंग हुई तो वो उनमें लग गई, और जैसे वो उन्हें जाना था ना वो वहाँ पर पहुँच गई, और वो बस स्टैंड पे छोड़ के चली गई, उनको पता ही नहीं चला। और जैसे वो वहाँ पहुँची तो उन्होंने वहाँ देखा 2 गिफ्ट थे, एक तो बच्चों की तरफ से था और एक वो अपनी तरफ से लेकर जा रही थी। लेकिन बच्चों वाले चलो मिल गया था, वो छोटा था उसकी पैकिंग, और उसकी थी बड़ी, तो वो वहाँ पर रह गया था। और मेरा सुनने के बाद इतना दिल दुखा, मैंने कहा उनका कितना दुखा होगा, वहाँ पर पहुँचने के बाद ही पता चला। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी। एक बार अच्छा, एक बार ना हमारे साथ भी ऐसा हो गया था। हमारे छोटी सी गुड़िया आई थी, हमारी भांजी, हमारी सिस्टर के पहल की बेटी थी अपनी है, वो अल्लाह को प्यारी हो गई थी माशाल्लाह जी। अब उनके 3 बेटे हैं, मैं दिखाती भी हूँ अपने व्लॉग में, आपने देखे भी होंगे। तो माशाल्लाह बोलना है आपको। तो यहाँ जैसे हम ना गए ना, मैं एक शॉपर ले रही थी, उसमें मैं 2-4 चीज़ें ले रही थी, तो मेरी भी ऐसे ही रह गई थी। साथ में जी भाभी भी थी, तो बहुत दुख होता है, इस तरह से हो जाता है। और जी बस ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन वो ना हमारी गलती से ही रह गया था, मतलब हमें पता नहीं चला था। ऐसा नहीं है कि वो हमारे में ही थे, हम चोरी हो गया था, ऐसा नहीं था। जैसे हम उतर कर चले गए उसे छोड़कर, इस तरह से हुआ था वो हमारे साथ। ऐसा ही मेरी कज़न के साथ हुआ। तो यहाँ जी मेरे बच्चे एंजॉय कर रहे थे, और साथ में जी यहाँ पर मैं बना रही थी हलवा, और मैं सोची थी चलो रेसिपी शेयर करूँगी आपको, और आप बताना मुझे ये मैं किस चीज़ का हलवा बना रही थी। तो फिर ना लाइट चली गई थी, तो मैंने कोई रेसिपी नहीं दी थी। मैंने कहा छोड़ो चलो हम नहीं देते, अंधेरे में अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। और ये जी सैटरडे का है। यहाँ पर जी मैंने बेडशीट चेंज करी। अच्छा, ये वाली बेडशीट मैंने निकाल ली, और साथ में जी मैं दिखा रही थी इस पर निशान लग गया। वाइट पे इतनी जल्दी लगता है, जहाँ बच्चों का जोर रहता है ना वहाँ बेडशीट बहुत जल्दी गंदी होती है। तो यहाँ जी बस मैं अपनी बेटी को लेकर बिछा रही थी, और साथ में जी मैं अपनी बेटी को ऊपर आज घुमाने के लिए ले गई थी। मैंने कहा चलो दिखाती हूँ। और जी वैसे ना मैं ज़्यादा डालना नहीं चाहती अपनी बेटी को ज़्यादा, मतलब मुझे डर लगता है कॉपीराइट से, लेकिन वो इतनी प्यारी लगती है माशाल्लाह जी। फिर मैं सोचती हूँ चलो थोड़ी सी क्लिप बना लूँ। तो यहाँ पर जी मैंने फ्रेश करा अपनी बेटी को नहलाकर, और यहाँ पर रेडी शेडी करा, और यहाँ पर बैठ गई थी, और इतनी प्यारी लग रही थी, मासूम सी भोली सी। तो मुझे अच्छी लगती है, तो मैं उसकी कैप्चर कर लेती हूँ। मैंने कहा याद रहेंगी, फिर जब बड़ी होगी तो ऐसे ही देखा करेगी, खुश होगी। और यहाँ पर जी सारा आ गई थी स्कूल से, आज है सैटरडे। और जी इसके बारे में क्या बताऊँ, आपने देख ही लिया होगा और समझ भी गए होंगे। तो जी ये मेरा उस दिन का है, मैं अपनी कज़िन के इंतकाल में गई थी ना, तो ये उसी दिन का है। ये मैंने ऐसे ही गेट पे टांग रखा था, और मैंने ना अपने बेटे की पैंट पे प्रेस करके ना प्रेस ऐसे ही रख दी थी, और ये पता नहीं कैसे फिसल के उसके ऊपर गिर गया, और देखो कैसे जल गया। और मुझे इतना दुख हुआ, फिर मैं ना इसे उठा के उल्टा सीधा ऐसे ही डाल के चली गई थी, क्योंकि मैं लेट हो रही थी, मुझे जाना था जल्दी, बहुत जल्दी। तो जी ये मेरा ना बाया मुझे बहुत प्यारा लगता था, बहुत अच्छा लगता था। और जब मैं इसे लेकर आई थी ना, सभी को अच्छा लगा था और कहते थे भी। और जैसे
मैं मतलब मेरे हस्बैंड ना मेरे 2 लेकर आए थे, एक मैं ओढ़ती भी हूँ और एक अभी ऐसे ही रखा है, मैंने उसे निकाला नहीं था। खैर वो भी निकालूंगी तो वो भी आप देख ही सकते हो, शेयर करूँगी आपके साथ। तो जी ये वाला मुझे इतना पसंद था बाया, मैं बता नहीं सकती बस आपको कितना पसंद था मुझे। ये ओढ़ने में भी इतना ईजी था और बहुत अच्छा लगता था। और हस्बैंड कहते थे दूसरा ओढ़ लो दूसरा ओढ़ लो, लेकिन मैं यही ओढ़ के चलती थी। लेकिन जैसे ये जला ना, बस मेरा दिल टूट गया, मैं इतनी परेशान हो गई। मैंने कहा अब क्या करूँ। अभी तो हस्बैंड को मैंने बताया भी नहीं, खैर उन्होंने पूछा भी नहीं, मैंने बताया भी नहीं। अच्छा होती है ना, बहुत सी चीज़ पसंद ज़्यादा होती है, तो इसी तरह ये अबाया मुझे बहुत पसंद था, बहुत ज़्यादा। और इसका कलर भी अच्छा लगता था। और देखो दुपट्टे में कुछ नहीं हुआ इसके तो बस जी अबाया ही ख़त्म हो गया, स्लीव्स के पास से ख़त्म हुआ है ये मेरा। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल पर नए हो तो लाजमी सब्सक्राइब करना और प्लीज़ अनसब्सक्राइब मत करना, फुल वॉच करना। और जो न्यू सब्सक्राइबर आते हैं ना, इंशाल्लाह जैसे भी वो आएंगे मैं उनकी वीडियो भी फुल वॉच करूँगी। तो बस आप सब मिलके एक दूसरे को सपोर्ट करो साथ में जी। मुझे भी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।